स्टॉप। अगर आप स्किन केयर में कंफ्यूज हो कि क्या प्रोडक्ट्स ज़रूरी हैं और क्या नहीं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज टुडे आई एम शेयरिंग बेसिक स्किन केयर रूटीन दैट एवरी गर्ल शुड हैव। नो एक्स्ट्रा, नो वेस्टेज, ओनली रिजल्ट्स। Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my channel Let's Glow with Fatma। welcome to another video। I hope you all are doing great। अगर आप बिगनर हैं या सिंपल इफेक्टिव स्किन केयर चाहते हो या फिर आप एक हाउसवाइफ हो और आप लोगों के पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो ट्रस्ट मी, सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो कर लें, स्किन हेल्दी भी होगी, फ्रेश भी होगी और ग्लोइंग भी लगेगी। और हाँ, मैं वही प्रोडक्ट्स शो कर रही हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और जिनकी डिटेल्ड रिव्यूज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हियर वी हैव स्टेप नंबर 1 विच इज़ गुड फेस वॉश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, बिकॉज स्किन केयर का बेस होता है फेस वॉश। अगर फेस प्रॉपरली क्लीन नहीं होगा तो कोई भी प्रोडक्ट अपना काम नहीं करेगा। टुडे आई एम शोइंग यू 2 प्रोडक्ट्स विच आर न्यूट्रोजिना फेस वॉश एंड मिस्टाइन एक्ने फेस वॉश। इन दोनों के डिटेल रिव्यूज़, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों मेरे पेज पे मौजूद हैं। आप लोग जाएं, मेरे चैनल पे जाके विजिट करें और डिटेल रिव्यूज़ इनके देख लें। ऑनेस्ट रिव्यूज़ है, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों को बहुत बजट फ्रेंडली कोई प्रोडक्ट चाहिए जो कि बहुत अच्छा काम करे, तो आप लोग मिस्टाइन एक्ने फेस वॉश की तरफ जाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई बजट का इशू नहीं है और आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, तो गो फॉर न्यूट्रोजिना फेस वॉश। यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूंगी, मॉर्निंग और नाइट दोनों में आप लोगों ने फेस वॉश ज़रूर करना है। एक्ने प्रोन स्किन हो तो मिस्टाइन ले लें, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए न्यूट्रोजिना परफेक्ट है। और हाँ, फेस वॉश कभी भी हार्श तरह रब ना करा करें, बहुत स्लाइटली और बहुत अच्छी तरह मसाज वे में आप लोग अपना फेस वॉश यूज़ किया करें। एटलीस्ट 3 मिनट्स तो अपना फेस वॉश यूज़ किया करें। फिर आप लोग देखिएगा, प्रॉपर क्लिनजिंग वे में अगर आप फेस वॉश यूज़ करेंगे तो वो अपना काम 100% आपको देगा। नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज़ टोनर। रोज़ वाटर बेस्ट टोनर है। मैं टोनर के लिए सिंपल रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ और अभी ये आप लोगों को विटामिन सी की बॉटल दिख रही है, ये जस्ट मैं फेशियल वगैरह के साथ यूज़ करती हूँ, विटामिन सी वाला सईद गनी का, बट नेसेसरी नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरी डर्मा की ये वाली वीडियो नहीं देखी तो गो चेक इट आउट। इसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है कि बेस्ट जो रिजल्ट्स आते हैं फेशियल के, वो नॉर्मल प्लेन वाटर यूज़ करने से नहीं आते बल्कि रोज़ वाटर यूज़ करने से आते हैं। तो आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा और मुझे अपने फीडबैक शेयर करिएगा। टोनर के लिए बेस्ट है मेरे लिए रोज़ वाटर। मैं बड़ी बॉटल में से छोटी बॉटल में शिफ्ट कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास यही वाली बॉटल थी। तो हम अगर ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताऊँ, ये स्किन के लिए ना बहुत अच्छी वर्किंग देता है। किसी भी अच्छे से अच्छे टोनर को ये बीट कर सकता है। इसके बेनिफिट्स जो है ना, वो पोर्स को काम करता है, ये स्किन को फ्रेश और हाइड्रेटेड रखता है, नेचुरल ग्लो और इम्प्रूव करता है आपकी स्किन को। अल्कोहल फ्री रोज़ वाटर यूज़ करें, कॉटन पैड से जेंटली अप्लाई करें या फिर कोई भी स्प्रे आप लोग ले लें नॉर्मली और उससे स्प्रे कर लें अपने फेस पे। और आप लोग देखिएगा, आप लोगों की स्किन बहुत काम और बहुत स्मूथ लगेगी। अच्छा, विंटर्स के लिए तो आप नॉर्मल इसको अपनी वैनिटी पे रख लें, लेकिन समर्स के लिए आप लोग लाजमी इसको फ्रिज में रखा करें। और आप लोग जब उसके बाद इसका स्प्रे करेंगे ना ठंडा ठंडा, आप लोग देखिएगा इतनी कोई फ्रेश फील आएगी। थर्ड स्टेप वी हैव इज़ शीट मास्क हाइड्रेशन बूस्टर। जब स्किन डल या टायर्ड लगे तब आप लोगों ने शीट मास्क यूज़ करना है, विच इज़ गेम चेंजर। ये मैंने दराज से मंगवाए थे। मैं आप लोगों के साथ दराज फाइंड की एक वीडियो है, ये भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आप लोग जाइएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट 15 मैंने शीट मास्क उस टाइम पे ऑर्डर किए थे और ये काफ़ी ज़्यादा थे और बहुत अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर मेरे पास 3 शीट मास्क हैं, जिसमें बायो एक्वा का शीट मास्क है, हाइलोनिक एसिड और हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग फेस मास्क। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन सी फेस मास्क एंड द थर्ड वन इज़ बायो एक्वा का हनी पीच। आप लोग कोई सा भी शीट मास्क ले लें और इससे भी बहुत फ्रेश फील आती है। आप लोगों की स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेशन देता है, स्पेशली जब आपकी स्किन ड्राई या डिहाइड्रेटेड हो, तब ये बहुत कमाल वर्किंग करता है। और इसके बाद मेकअप जो है ना, वो बहुत आउट क्लास होता है और आप लोग का बेस भी बहुत लास्टिंग देता है आपको। वीक में 1 या 2 दफ़ा काफ़ी होता है, ये डेली करने की ज़रूरत नहीं है ना। फोर्थ स्टेप वी हैव गुआशा। गुआशा की मसाज इतनी ज़्यादा ज़रूरी, एंटी एजिंग के लिए परफेक्ट है। मैंने आप लोगों के साथ इसका भी डिटेल रिव्यू शेयर किया हुआ है इस वीडियो में, आप लोग जाएं और इसको ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं गुआशा की मसाज के, तो ये हमारी इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, पफिनेस रिड्यूस करता है, फेस में लिफ्टिंग इफेक्ट्स आते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँगी। मसाज हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में करें और कोई लाइट ऑयल या फिर कोई भी जेल यूज़ करना ना भूलें। ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इसके अंदर प्रिकॉशंस भी मैंने इसमें बताए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग गुआशा नहीं लेना चाहते तो आप लोग अपनी फिंगर टिप्स यूज़ किया करें, पर मसाज ज़रूर किया करें। हमारी स्किन के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है।
नाउ फिफ्थ स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र। कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो आप लोगों को सूट करता है, जेल बेस करता है, वाटर बेस करता है, जो भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप लोगों को मिले वो आप लोग यूज़ कर लिया करें। मैं मोस्टली अपने बेटे का जो ये मॉइस्चराइज़र आता है मदर केयर का या फिर नेक्स्ट बेबी लोशन, ये जो दोनों हैं मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप लोगों के पास भी है जेन फार्म यूज़ कर लें, और अभी वैरायटी बहुत सारी आई हुई है, निविया भी काफ़ी अच्छा है। तो मॉइस्चराइज़र के बगैर तो स्किन केयर लिटरली इनकम्प्लीट है, इसको स्किप ना किया करें। बेबी लोशन सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी वर्किंग करते हैं, इसलिए मैं खुद बेबी लोशन ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों से टिप शेयर करूँगी, थोड़ी सी अमाउंट में डैम्प स्किन पे अप्लाई करें, इससे हाइड्रेशन लॉक हो जाती है। बिल्कुल हम ड्राई फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। हल्की सी हमारी जो स्किन पे नमी होती है ना पानी की, और उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो उसकी हाइड्रेशन उसका बिल्कुल लॉक हो जाएगी और काफ़ी देर तक आप लोगों को हाइड्रेट लगेगी स्किन। नेक्स्ट वी हैव स्टेप नंबर 6 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ लिप केयर, जो कि बहुत अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं और ये ज़रूरी है। हेल्दी लिप्स कंप्लीट स्किन केयर का लुक देता है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन लिप बाम या फिर हर्बलिन पेट्रोलियम जेली, कोई भी आप लोग पेट्रोलियम जेली यूज़ कर लें, वेज़लिन की भी कर सकते हैं। तो जो हो आप लोग बस अभी अवेलेबल आप लोग उसको अवेल करिएगा और वो अप्लाई कर लें। बस हमारे लिप्स जो है विंटर में स्पेशली बहुत ज़्यादा फटे फटे लगते हैं। आप लोग ऊपर से इसके कोई भी इस तरह का लिप बाम वगैरह ज़रूर लगाइएगा। रात को सोने से पहले थिक लेयर लगाएं, और SPF वाली अगर लिप बाम मिल जाए आप लोगों को तो वो तो बहुत बेस्ट होती है। सेवंथ स्टेप वी हैव इज़ सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। चाहे आप घर में हो या बाहर हो, सनस्क्रीन मस्ट है। बस आप लोगों ने करना क्या है, सो के जब उठा करें ना, फेस वॉश करने के बाद कोई भी आप लोगों ने सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अप्लाई करनी है और यू आर गुड टू गो। अब आप लोग किचन में जाएँ, हांडी रोटी करें, आप लोगों की स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, रिवाज की सनस्क्रीन का मैंने कंप्लीट डिटेल रिव्यू इस वीडियो में शेयर किया है, आप लोग देख लीजिएगा। बजट फ्रेंडली चाहिए तो आप लोग रिवाज यूज़ कर लें। ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स न्यू बैरियर हाइड्रेट सनस्क्रीन, ये भी आजकल मार्केट में बहुत अच्छी आई हुई है और ये वाटर बेस्ड होती है। ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोगों को पॉकेट फ्रेंडली चाहिए तो आप लोग रिवाज की तरफ चले जाएं, वरना ऑर्गेनिक ट्रैवलर की ये काफ़ी अच्छी है। इसमें हाइड्रोनिक एसिड भी है, सेरामाइड्स भी है। इसका भी डिटेल रिव्यू मैंने अपने ऑलरेडी चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप लोग जाएं उसको ज़रूर देखिएगा। रिमेंबर वन थिंग, सनस्क्रीन का प्रॉपर जो तरीका होता है ना, सनस्क्रीन बेसिकली कोई अच्छी या बुरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उसका लगाने का तरीका होता है जो कि हम लोग मिस कर देते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक प्रोफेशनल टिप शेयर करूँगी, 2 फिंगर रूल फॉलो करें और हर 3 से 4 घंटे बाद अपना सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर लें। लिटरली आप लोगों को बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। प्रोडक्ट अक्सर हमारा ख़राब नहीं होता, लेकिन हमें उसे यूज़ करने का तरीका नहीं आता। सनस्क्रीन एंटी एजिंग का सबसे बेस्ट स्टेप है, तो अब से आप लोगों ने सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करना है। सो जी, ये थी मेरी बेसिक स्किन केयर रूटीन जो हर गर्ल को फॉलो करनी चाहिए। सिंपल, अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव। आप लोगों को पता है मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में ऑल्टरनेट ज़रूर शेयर करती हूँ, इसलिए आज भी मैंने आप लोगों को हर चीज़ का ऑल्टरनेट बताया है, ताकि आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो और मार्केट्स का रुख ना करें कि हमारे पास फ़लाँ चीज़ नहीं है। नॉट एट ऑल, जो हो उसके ऑल्टरनेट में आप लोग को यूज़ कर सकते हैं, बस चीज़ों को यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। अगर आप इन प्रोडक्ट्स की डिटेल रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, गो एंड चेक देम आउट। वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ओके जी, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी स्किन केयर को फॉलो करते हैं और आप लोगों को स्किन केयर का कौन सा स्टेप सबसे ज़्यादा पसंद आया। ओके जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर दिएगा।